आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि सबसे अधिक रक्षणीय वस्तु से तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी में है। पिता परमेश्वर, जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं, होने दे प्रभु जी कि तेरे वचन के द्वारा हमारा मन सुधर जाए। होने दे प्रभु जी कि तेरे वचन के द्वारा हमारे मन का नवीनीकरण हो जाए प्रभु जी। और तू वचन के ऊपर आशीष दे, हर एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ, नासुर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे अभी। और आज का हमारा विषय है, जो हम प्रभु भोज लेते हैं, वो प्रभु भोज की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके विषय में आज हम जानेंगे। कहाँ से प्रभु भोज की शुरुआत हुई और आज किस प्रकार प्रभु भोज हो रहा है, और पहले मतलब पुराने नियम में किस प्रकार से हो रहा था, उसको हम देखेंगे। तो आइए एक वचन में पढ़ता हूँ, निर्गमन की किताब और 12वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय और 13वां वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं इस वचन को। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश में लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। तो देखिए कि ये प्रभु भोज जो हम लेते हैं, उसकी शुरुआत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैंने अभी वचन पढ़ा, वो वचन है फसह के पर्व के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हो गई, आप अच्छी रीति से जानते हैं कि इस्राएल के लोग मिस्र देश में गुलाम थे, और जब इनको छुड़ाने का समय आ गया तो परमेश्वर ने कुछ बातें उनसे कही कि तुम इस प्रकार करो, जो निर्गमन की किताब 12वां अध्याय और 1 से 14 वचन में दिए हुए हैं। सबसे पहली बात परमेश्वर ने कहा कि ये जो महीना है, ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना ठहरे, और 10वें दिन पर क्या करना, एक घर के पीछे एक मेमना, एक घर के पीछे एक मेमना लेना, एक परिवार के पीछे, और या एक परिवार में अगर लोग कम होए तो 2 परिवार मिलके एक मेमना लेना। और वो मेमना कैसा रहना चाहिए, 1 साल का निर्दोष मेमना रहना चाहिए। और भेड़ बकरी में से किसी में से भी आप ले सकते। 14वें दिन तक उसको रखना, और 14वें दिन शाम को उस मेमने को बलि चढ़ाना, जो 10वें दिन को रखा था बाजू निकाल के। ये परमेश्वर ने कहा कि ये महीना अभी निकलने का टाइम हो रहा था इस्राएल लोगों का, तो ये महीना तुमको साल का पहला महीना ठहरे, पहले महीने के 10वें दिन ऐसा ऐसा करना। और ये जो मेमने का बलि चढ़ाने के बाद जो खून उसका है मेमने का, वो खून दरवाजे के चौखट और अलंगों पर लगाना, मतलब दरवाजे के बाहर लगाना, चौखट और अलंगों पर उस खून को लगाना। क्योंकि इसने कहा था परमेश्वर ने कि उस दिन रात को मैं
मिस्र देश में घूमूंगा और जितने पहलौठे हैं उनके मिस्र देश के, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबको मार दूंगा, देवताओं को दंड दूंगा। ये हो गई बाहर की बात। अभी घर के अंदर क्या चल रहा है? जिन्होंने वो मेमना बलि चढ़ाया था, उसका जो मांस है, वो मेमना जो है उसको आग के ऊपर भूंज कर अखमीरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ उसको खाना। ये परमेश्वर ने बताया हुआ उस दिन का प्रोग्राम है। ये इस तरीके से होना चाहिए। साल का पहला महीना 10वां दिन, रात को मैं मिस्र देश के पहलौठों को मारने वाला हूं, लेकिन खून तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। तुमको छोड़कर मैं आगे जाऊंगा, मतलब तुम्हारे घर में से किसको नहीं मारूंगा। और जो घर में बैठे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? जो मेमना था उसको आग के ऊपर भूंज कर कड़वे साग पात और अखमीरी रोटी के साथ खा रहे, मगर कैसे? पैर में जूते पहने हुए, कमर बांधे हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, और स्फूर्ति से वो खा रहे। तो इस प्रकार परमेश्वर ने बताया, क्योंकि ये जो रात थी, ये रात को ये जो इस्राएल लोग थे, ये मिस्र देश के बाहर निकलने वाले थे, गुलामगिरी से बाहर निकलने वाले थे। तो ये जो परमेश्वर ने बताया, ये उस दिन रात की बात थी। कौन से दिन? जिस दिन मिस्र देश की गुलामगिरी से इस्राएल लोग बाहर आ गए। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये जो दिन है, इसको फसह का पर्व, इस नाम से लोग उसको मनाने लगे। तो ये क्या है फसह का पर्व? मैंने बताया कि उस दिन कैसे हो गया। अभी हम चल रहे हैं कि पुराने नियम में कैसा फसह का पर्व मनाया जाता है। ये मैंने अभी उस दिन की बात बताई, परमेश्वर ने ये उनको बताया, ये उनसे अनुरोध और निर्देश दिया कि इस रीति से तुम सब बातों को करो। अभी जब लोग मिस्र देश से बाहर निकल गए, फिर भी परमेश्वर ने कहा इस दिन को तुम याद करना। आमीन, हालेलुया। तो ये कौन सा दिन था उनका? ये स्वतंत्रता का दिन था, स्वतंत्रता का दिवस था। और ये दिवस मनाने का जो उनका ढंग था, वो बिल्कुल असाधारण ढंग था। क्या कर रहे थे वो लोग? ये जो यहूदी लोग थे, ये गुलामगिरी से छूटने के रूप में उसको स्मरण करते। फसह के पर्व का जो दिन है, उसको कैसे स्मरण करते हैं पुराने नियम में? मतलब यहूदी लोग गुलामगिरी से छूटने का दिन, तो उस दिन को कैसे मनाते हैं? अभी हम देखते हैं हमारे देश में जब, या कई देशों में जब स्वतंत्रता का दिवस, इंडिपेंडेंस डे उसको बोलते, उसको मनाते, तो कैसे मनाते हैं? धुन बजती है, बैंड बजते हैं, पटाखे बजते हैं, आतिशबाजी होती है, गुब्बारे बजते हैं, गुब्बारे छोड़ते हैं आकाश में, कई लोग मतलब जश्न मनाते हैं। ये स्वतंत्रता आपने 15 अगस्त को देखा होगा, जगह जगह लाइटिंग की जाती है, पटाखे फूटते हैं। एक लोग एक किस्म का त्योहार या उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। क्यों? उस दिन 15 अगस्त को हमारे भारत देश को ब्रिटिश लोगों से, गुलामगिरी से स्वतंत्रता मिल गई। वैसे मिस्र देश की गुलामगिरी से इस्राएल को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये देश जो है, ये ऐसा कोई नहीं मना रहा है, कोई गड़बड़ या बैंड या धून या पटाखे कुछ भी नहीं है ऐसा। बड़ी अजीब बात है, स्वतंत्रता का दिन स्मरण कर रहे। स्वतंत्रता जिस दिन मिल गई, उस दिन को स्मरण कर रहे वो, मगर कैसे स्मरण कर रहे? सब कुछ इनका जो चल रहा है घर के अंदर। अभी भी जो यहूदी लोग हैं इसी प्रकार से करते। सब कुछ क्या हो रहा है? घर के अंदर, कोई भी घर के बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था पहले दिन। बिल्कुल क्या करते हैं लोग? ये उस दिन की जो अंधकारपूर्ण रात्रि थी, अंतिम आखिरी या अंतिम अंधकारपूर्ण जो रात्र थी, जो मिस्र देश में थी, क्या करते हैं वो? इस प्रकार उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। कैसे?
एक मेज रहता है, यानी कि एक टेबल रहता है, टेबल के पास घर के अंदर बिल्कुल ये जो विधि है घर के अंदर ही संपन्न किया जाता है। एक टेबल है, टेबल पे ऊपर वो फसह की रोटी, अखमीरी रोटी और जो भुजा हुआ मांस है वो कड़वे साग पात के साथ वो खाते हैं। और क्या करते हैं खाते समय? अपने पुराने नियम में लिखे हुए इतिहास को सुनते हैं। मैं इतिहास ही शब्द वापर रहा हूं तो इतिहास का पुस्तक नहीं, पुराने नियम। इस्राएल लोगों के साथ कैसा हो गया, परमेश्वर ने उनको कैसे बाहर निकाला, घर के अंदर जब वो बैठ के फसह का भोजन कर रहे हैं तब क्या होता है, ये वो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कैसे बाहर निकाला ये सुनते हैं। रोटी खाते हुए केवल इस चीज को सुनना, इसी रीति से ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये उनका उपासना का दिन है। आप इस बात को समझ रहे? पहला दिन जब वो बाहर निकल गए कैसा चल रहा है, अभी परमेश्वर ने जो निर्देश दिए हैं, नियम दिया है, उसके अनुसार अभी इस रीति से यहूदी लोग अपना स्वतंत्रता का दिवस या उत्सव मनाते हैं। ये जो स्वतंत्रता का दिवस मनाने का जो ये है, अभी देखिए इस्राएल के लोग पहला दिन पे चलते हैं। अभी हम पहले दिन पे इस्राएल के लोग घर का दरवाजा बंद करके बाहर खून लगाया पट्टियों पर और अलंगों पर, और अंदर क्या कर रहे? अंदर मेज पर बैठ के खाना खा रहे, पैर में जूते पहने, कमर बांधी हुई है, हाथ में लाठी लिए और फुर्ती से खा रहे। उसका मतलब क्या है? अभी निकलना है। प्रतीक्षा में बैठे है, वो इंतजार में बैठे है कि अभी कब निकल जाएंगे। तो भले अंदर बैठे हैं, मेज पर बैठे हैं, भोजन खा रहे, मगर आजादी की प्रतीक्षा कर रहे, स्वतंत्रता की परीक्षा कर रहे। तो परमेश्वर ने केवल उनको गुलामगिरी से बाहर नहीं निकाला, ये कार्य जो है बिल्कुल परमेश्वर ने किया है। निकलने से पहले आजू बाजू में रहने वाले जो मिस्री लोग थे, उन्होंने क्या किया? सोना चांदी उनको निकाल के दे दी, मानो सोना चांदी का वर्षा इस्राएल के लोगों के ऊपर कर दिया। इतना सोना चांदी उनको मिल गया, पड़ोसी ने दिया, उनसे लिया उन्होंने। और इस्राएल के लोग उस दिन रात को बाहर निकल गए। यहां पर बाद में क्या हो गया? फिरौन का मन बदली हो गया, और वो क्या किया? इस्राएल लोगों का पीछा करने के लिए अपने रथ सैन्य पूरा लेके आया। इस्राएल लोग बीच में फंस गए, सामने लाल समुद्र और पीछे से फारो की सेना आ रही है, फिरौन की सेना आ रही है, मगर परमेश्वर ने उनकी तरफ से लड़ाई की। याद रखे, इस्राएल के लोगों ने एक भी लड़ाई नहीं की, एक तीर नहीं छोड़ा या एक तलवार नहीं चलाई। सब किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो इस्राएल लोगों को गुलामगिरी से आजादी देने का काम, फिरौन से हाथ से बचाने का, फिरौन से लड़ने का, उनको बाहर निकालने का, ये सब काम किसने किया? अकेले परमेश्वर ने किया। परमेश्वर प्लस इस्राएली लोग ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, अकेले परमेश्वर ने ये काम किया। इस बात को आप समझ जाओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब तीसरी बात है, गुलामगिरी से आजादी। इसका अर्थ क्या है? जो मन मानेगा मनमानी करो? बिल्कुल नहीं। गुलामगिरी से आजादी, इसका अर्थ यह है कि अभी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। निर्भरता परमेश्वर के ऊपर, डिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, अवलंबित रहना। 50% नहीं, 100% किसके ऊपर अवलंबित रहना है अभी इस्राएल लोगों को? परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को अपना परिचय कराता पुराने नियम में अगर देखते हैं तो परमेश्वर अपना परिचय कराते समय अपना परिचय कैसा कराता है मालूम है? मैं तेरा परमेश्वर हूं जिसने तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर अपनी पहचान कैसे कराता है? इस्राएल लोगों के साथ बात करते, मैं तेरा परमेश्वर हूं जिसने तुझे इस्राएल मिस्र देश से बाहर निकाल लाया है। मतलब परमेश्वर की नजरों में एक चीज कितनी बड़ी है, इस बात को आप कुछ समझने की कोशिश करो। तो ये निर्भरता कैसे देखते हैं हम? जब इस्राएल के लोग
जंगल में भटक रहे थे, अभी सब चीजों की डिटेल में मैं नहीं जा सकता, इतना समय नहीं मेरे पास। इस्राएल के लोग जंगल में भटक रहे थे, जब उनको पानी चाहिए था, पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तो किसने पानी दिया? परमेश्वर ने उनको पानी दिया। फिर उनको भोजन की आवश्यकता थी, जंगल में भटकते समय किसने भोजन दिया उनको? परमेश्वर ने दिया। जब उनको नॉनवेज खाने की एकदम शौक हो गया, तो परमेश्वर ने उनके लिए मांस कहां से दिया? हवा बह के, जो भी किया परमेश्वर ने, पक्षी लाए वहां पर, और परमेश्वर ने उनकी व्यवस्था पूरी कर दी। जब इस्राएल के लोग जंगल से जा रहे थे, आजू बाजू के लोग थे जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस्राएल के जंगल से जाने वाले लोगों के ऊपर आक्रमण किया। किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया। इसका अर्थ क्या है? निर्भरता। मैंने पहले बात बताई आपको कि ये जो है स्वतंत्रता मनाने का जो इनका अलग सा ढंग है, असाधारण ढंग है, वो मैंने बताया। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये काम पूरा परमेश्वर ने किया है। और तीसरी बात यह है कि स्वतंत्रता का अर्थ परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। अभी चौथी बात हम देखते हैं कि ये जो है, पहले दिन फसह का पर्व चालू हो गया मिस्र देश से, गुलामगिरी से बाहर। अभी जो है पुराने नियम का 2000 साल तक चल रहा था। यीशु मसीह आने के बाद फसह के पर्व ने नया रूप धारण किया। ये फसह के पर्व का अर्थ क्या है नए रूप में? देखिए, तो आप अच्छी रीति से जानते हैं, और मैं और भी स्पष्ट करूंगा कि सभी यहूदी लोग, सभी इस्राएली लोग यरूशलेम में अपना अपना मेमना लेके बलि चढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रात्रि को वहां पर आ रहे थे। कहां आ रहे थे? यरूशलेम में। किसके लिए? मेमना बलि चढ़ाने के लिए या अर्पण करने के लिए वो आ रहे थे। लेकिन एक विशेष फसह के पर्व पर, जैसे हजारों लोग अपने मेमने यरूशलेम में ला रहे थे, उसी दिन एक व्यक्ति मेमने के रूप में चुना गया था। आप मेरी बात को समझ रहे? जब हजारों लोग अपने मेमने, यहूदी लोग अपने मेमने वहां पर ला रहे थे, उस समय एक व्यक्ति मेमने के रूप में चुना गया था, और समस्त मानव जाति, पूरे मानव जाति के लिए उसको चुना गया था। वहां कैसे? परिवार के पीछे एक मेमना, हर परिवार के पीछे एक मेमना। यहां क्या है? पूरे संसार और दुनिया में जितने लोग हैं वो लोगों के लिए एक मेमना चुना गया था। वही फसह का पर्व है, पर नए नियम में उसका नया अर्थ है, नया स्वरूप है। और इसीलिए एक वचन में पढ़ूंगा, 1 Corinthians 5:7, फॉर क्राइस्ट आवर पासओवर लैम्ब हैज बीन सैक्रिफाइड। फॉर क्राइस्ट आवर पासओवर लैम्ब हैज बीन सैक्रिफाइड। उसका अर्थ यह है कि मसीहा जो हमारा, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो पुराने नियम में यहूदी लोग, इस्राएल के लोग मेमना अर्पण करते थे। सारी दुनिया के लोगों के लिए क्राइस्ट आवर पासओवर लैम्ब, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फसह का मेमना है, वो बलिदान हो चुका है। आमेन, हालेलुया। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इस बात को आप नहीं समझेंगे तो ये मत्ती की किताब और 26वें अध्याय में यीशु ने जो फसह की, जो मैं अभी आपको पढ़ के बताने वाला हूं और उसके बाद मैं बंद करूंगा, वो कैसे हो गई ये आप नहीं समझेंगे। क्योंकि निर्गमन की किताब, अभी मैंने वचन पढ़ा 12वां अध्याय और 13वें वचन, जब मैं लहू को देखूंगा, जब मैं रक्त को देखूंगा, जब मैं खून को देखूंगा, तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। उसका अर्थ मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तेरे घर में कोई मरेगा नहीं, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाहर के चौखट और अलंगों पर, दरवाजे के बाहर खून लगा हुआ है। अभी ये जो वचन है, इसने नए नियम में एक नया अर्थ धारण किया है। आप समझ रहे? क्योंकि अभी हमने गीत सुना, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। कैसे शुद्ध करता है?
जैसे वो मेमने का लहू उस परिवार को शुद्ध करता था, वैसे सारी मानव जाति के लिए यीशु का लहू जो बहाया गया है पापों से शुद्ध करता है। ये नए नियम में फसह के मेमने प्रभु यीशु मसीह, जो 1 Corinthians 5:7, क्राइस्ट और पास ओवर लैम्ब हैज बीन सैक्रिफाइस्ड, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फसह का मेमना है उसका बलिदान हो चुका है। इस बात को समझ जाओ, पुराने नियम और नए नियम वही बात आगे चल रही है। ये समझोगे नहीं तो आपको लगेगा ये अचानक क्या हो गया, यीशु ने ऐसे कैसे किया होगा। तो देखो, यहूदी लोग आज भी फसह का पर्व मनाते, अधिकांश जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते वो पुराने नियम का फसह का पर्व, परंतु और इस उत्सव को प्रभु भोज के रूप में अधिकांश मसीह, ज्यादा करके जो मसीह है फसह का पर्व नहीं मनाते, प्रभु भोज के रूप में इस उत्सव को, त्योहार को मनाते हैं। और ये जो हम मनाते हैं फसह का पर्व, प्रभु भोज, इसमें फसह का मेमना कौन है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रभु यीशु मसीह। ये बात समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम आगे जाएंगे तो आगे समझेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं उसका। प्रतिनिधित्व फसह के मेमने का, फसह का मेमना, हम फसह का पर्व जो है, फसह का त्योहार कैसा मनाते हैं, प्रभु भोज जो अभी हम करने जा रहे हैं कुछ देर के बाद, उसका मेमना कौन है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रभु यीशु मसीह। कई बातें बदली, एक बात नहीं बदली, चाहे फसह का पर्व हो चाहे प्रभु भोज हो। कौन सी बात है वो प्रभु भोज की जो नहीं बदली, कृपा करके इसको याद कीजिए। वो है प्रभु भोज भी पीड़ा, रक्तपात, आजादी, छुटकारे के समय की याद दिलाता है। उस दिन रात को भी वही हुआ था। क्या हुआ था, पीड़ा, लोग आजू बाजू में पीड़ा में थे, रक्तपात हुआ था, ये परमेश्वर ने सबको मारा था पहले दिन, और इस्राएल के लोगों को आजादी मिली थी। अभी आप सोचिए कि यहां पर भी ये जो आजादी है, परमेश्वर ने हमें ना केवल पाप से छुड़ाया है मगर मौत के ऊपर भी विजय पाया है, उससे भी आजादी दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखेगा वो कभी भी मरेगा नहीं। उसका अर्थ यही है कि अगर हम मरेंगे भी तो 1 सेकंड के अंदर हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाएंगे। मौत हमारे लिए, विश्वासी लोगों के लिए है नहीं। तो कभी मौत के डर में मत रहना। बाहर इतना कोरोना चल रहा है, पीपल से देयर इज डेथ आउटसाइड, लोग बोलते हैं कि बाहर मृत्यु है मत जाओ। जी हाँ, बात सही है, हमें सरकार से दिए गए नियमों का पालन भी करना है, परंतु जो डर अंदर है मृत्यु का, प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया है। आमीन, बहुत बड़ी बात है। बाइबल में तो इब्रानियों की पत्री में लिखा है जिंदगी भर लोग मौत के डर से उसमें रहते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उससे आजादी दी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन इस्राएल लोगों को गुलामगिरी से निकाला, यह काम किसने किया था, केवल परमेश्वर ने किया था, सिर्फ परमेश्वर ने। और हम देखते हैं कि सारी दुनिया को बचाने का, उनके पापों से और उनको अनंतकाल से जीवन देने का, अनंतकाल का जीवन देने का और मृत्यु के डर से बचाने का, मृत्यु से आजादी दिलाने का, आखिरी जो उसकी स्टिंग, नांगी बोलते हैं, वो तोड़ दी है। ये किसने किया है काम, केवल प्रभु यीशु मसीह ने, अर्थात परमेश्वर ने किया। यहां भी किसी आदमी का कुछ सहभाग नहीं है, वहां भी परमेश्वर ने किया, यहां भी परमेश्वर ने किया। ये समानता है। मगर ये जो चीज है, ये चीज क्या दिखाती है आपको, ये चीज आपको ये दिखाती है कि ये समय है पीड़ा का समय, रक्तपात का समय, दुख का समय, फिर भी आजादी का समय है। अभी इस समय मैं पढ़ूंगा मत्ती की किताब 26वां अध्याय। मेरे साथ चलिए, मत्ती की किताब 26वां अध्याय, 26 से वचनों से आगे इस समय मैं पढ़ता हूं। कृपा करके अपना अपना बाइबल खोलिए, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए रुकता हूं। 26वां अध्याय निकाला सबने? जब वे खा रहे थे
तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा वाचा का लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन। परंतु एक दो वचन और मैं पढ़ूंगा, ये कैसे करने का यह भी मैं स्पष्ट करता हूं। 17वां वचन में पढ़ रहा हूं, 26वां अध्याय। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है हम तेरे लिए फसह खाने की जगह तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट आया। और उसके घर में मनाने के लिए कहा। और जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। ये कौन सा भोजन था? फसह का भोजन था, फसह के पर्व का भोजन। जब वे खा रहे थे, उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब वे बहुत उदास हो गए, हर एक दूसरे से पूछने लगे, हे गुरु, क्या मैं वह हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाया। मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा वह पकड़ा गया है। आमीन। तो देखिए, ये जो है यीशु ने भोजन के बीच में, याद रखे, जब वे खा रहे थे यीशु ने रोटी ली। उसका अर्थ कुछ खा रहे थे ना वो लोग। क्या खा रहे थे? वो भोजन कर रहे थे। भोजन के बीच में ये प्रभु भोज शुरू किया यीशु। तो वो कौन सा भोजन खा रहे थे? फसह का भोजन। इसको समझ जाओ आप, तभी ये लिंक समझ में आएगी आपकी, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। क्या कर रहे? यीशु ने बोला ना, अखमीरी रोटी का पर्व, यानी कि क्या? ये फसह का पर्व है। एक आदमी के पास जाओ, उसको बोलो, स्वामी गुरु चाहता है कि यहां करना है हमको फसह का पर्व। उस घर में बैठे थे, क्या कर रहे थे? फसह का पर्व। क्या कर रहे थे? अखमीरी रोटी और साग पात और वो सब चीजें खा रहे थे। वो इधर लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। तो ये कौन से भोजन खा रहे थे? वो फसह का भोजन, फसह के पर्व का भोजन। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मेरे ख्याल से आप इसको समझ रहे हो। इस्राएल लोगों की गुलामगिरी, आज़ादी से छुटकारा, उसी दिन फसह का पर्व चालू किया या अखमीरी रोटी का पर्व चालू किया। पुराने नियम में चलता रहा, नए नियम में यीशु ने उसको नया स्वरूप दिया है। वही है, भोजन खाते, फसह का भोजन खाते खाते यीशु उठ गया और हाथ में रोटी ली, आशीष मांगी और तोड़ी। ये भोजन कौन सा था? फसह का भोजन है। ये कहाँ शुरुआत हुआ? गुलामगिरी से बाहर निकलने के बाद। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। और ये जो यीशु ने स्थापना की, ये पुराना नियम में जो था उसी की स्थापना की। ये पवित्र गंभीर धार्मिक विधि है, इसलिए हम करते हैं। यीशु की आज्ञा है कि तुम ऐसा करो, क्योंकि ये उसके मृत्यु का दर्शक है और यीशु जल्दी आने के लिए, इन एंटिसिपेशन, हम ऐसा मन में इंतजार कर रहे हैं उसका कि यीशु जल्दी आएगा और उसकी मृत्यु का दर्शक है। मगर याद रखे, प्रभु भोज में भाग पापों की क्षमा के लिए नहीं लिया जाता, कृपा करके। इसीलिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, जिनका नया जन्म हुआ है वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं, अर्थात जिनका बपतिस्मा हुआ है वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो लोग बपतिस्मा हुआ है, नया जन्म हुआ है, जैसे यीशु ने कहा, जिसने नहा लिया है उसको बार बार नहाने की जरूरत नहीं, अपने पैर धो लिए तो काफी है। वैसे जिन्होंने नया जन्म का अनुभव लिया है उनको क्या करना है? अपना आत्म परीक्षण करना है। आमीन, हालेलुया। तो हम देखेंगे इसको, जो इसको सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो आत्म परीक्षण हमें करना है। ये कब तक हमें लेना है? जब तक प्रभु यीशु मसीह आता नहीं है, जब तक हम इस धरती पर है, हमें लेना है। तो देखिए, जो विश्वासी लोग हैं उनको लेना है, जिनका नया जन्म हुआ है, बपतिस्मा लिया है, उनको लेना है। और जो विश्वासी लोग हैं उनको भी फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू से, मतलब क्या है? अपने पापों को कबूल करना है और यीशु के लहू से धोकर शुद्ध होना है, और इसमें हमें भाग लेना है।
ये भोज की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की कि तुम इस प्रकार कहो, और उसके मृत्यु का ये दर्शक है। आमेन, हालेलुया। पुराने नियम में क्या करते थे इस्राएल के यहूदी लोग? वो कैसे बाहर आए वो सुनते थे, वो इतिहास, वो जो बाइबल में लिखे हुए पुस्तक में निर्गमन में वो कैसे बाहर आ गए। यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कैसे मर गया उसको हम देखते। तो रोटी और द्राक्षी रस में हाथ डालने से पहले दो चीज़ें करनी चाहिए। एक, अपने आप को क्या करे? आत्म परीक्षण करे। अगर किसी भाई किसी बहन के साथ अगर आपका कुछ वाद विवाद है या कुछ दुश्मनी है या कुछ शत्रुत्व है, उसको छोड़ दीजिए, और यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। मगर उसके पहले पश्चाताप, ये शब्द आवश्यक है। यीशु का लहू ऐसे ही नहीं शुद्ध करेगा। पश्चाताप, इसको भूलना मत, और मांगो तुम कि यीशु का लहू, परमेश्वर से बोलो तेरा पुत्र यीशु का लहू मुझे सब पापों से धोकर शुद्ध कर ले, तब वो करेगा। तो पश्चाताप, इस शब्द को कभी मत भूलना, जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, इसको हमेशा याद करना। ये एक बात। और अगर परमेश्वर, क्रूस कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मनुष्यों के साथ अगर आपका कुछ दुश्मनी है उसको ठीक करो, और परमेश्वर के साथ कुछ झगड़ा है तो आप बोलेंगे हम परमेश्वर के साथ कैसा झगड़ा कर सकते? परमेश्वर तो इतना बड़ा है, हम कहीं भी नहीं, किस खेत की मूली उसके सामने, हम कैसा झगड़ा कर भी सकते हैं चुरा के वगैरह? क्योंकि परमेश्वर ने जैसे कहा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। अगर वो नहीं देंगे तो भी गड़बड़ वाली बात है। कई बार परमेश्वर कहता है कि तुम ये चीजें मत करो। कई बार हम वो चीजें करते जिससे परमेश्वर दुखी हो जाता है, मन में नाराज हो जाता है। तो उन चीजों को आपको निकालना है जो परमेश्वर के और आपके बीच में एक रुकावट है, तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बहेगी। आमीन, हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताया प्रभु भोज क्या है, नए नियम में क्या है, और वो किस प्रकार लिया जाता है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, वचन खत्म करेंगे, फिर मैं रोटी और द्राक्षरस के ऊपर प्रार्थना। आइए हम अभी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर, जो तूने सहायता की प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा हमें समझाया फसह का पर्व क्या है, प्रभु भोज क्या है, उसका अर्थ क्या है, कब तक हमें करना है, कैसे तूने अकेले ने सब काम किए। तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरा प्रेम कितना महान है ये पवित्र आत्मा के द्वारा बता, और हमारे मन में एक बदलाव, परिवर्तन आने दे प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा, और इस वचन के द्वारा तू हमें आशीष दे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ नासरी यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।